दोस्तों, चौथे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, शुभम दुबे ने आज चौक और छक्कों की बारिश करते हुए ऐसी धुनाई की जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज खून के आंसू रोते हुए नजर आए। फिर गेंदबाजों ने तो ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाकर इतिहास रच डाला। अक्षर पटेल, शुभम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर की आग उगलती गेंदों ने मचाया कोहराम। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए चौथे टी20 मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। लेकिन अगर आपको भी ये मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। आज की हमारी वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो दिल से 3 लाइक जरूर कीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधा हाइलाइट्स को दिखाते हैं। तो दोस्तों, गोल्ड कोस्ट का बिल पिप एंड ओवल आज पूरी तरह खचाखच भरा था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था, जिसमें फैंस की दीवानगी साफ छलक रही थी। माहौल इतना गर्म था कि मैदान पर उतरते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही थी, जो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। गोल्ड कोस्ट का ये मैदान एक ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार था, जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत। इस मुकाबले की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के टॉस जीतने से हुई। कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। वहीं भारतीय टीम के 2 तूफानी ओपनर टी20 रैंकिंग में टॉप पर काबिज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आत्मविश्वास के साथ पिच पर उतरे। दोनों के सामने चुनौती थी भारतीय पारी को दमदार शुरुआत देना। पारी का पहला ओवर फेंकने के लिए ऑस्ट्रेलिया की ओर से बेन ड्वार्शविस तैयार खड़े थे। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन चूक गए। अगली गेंद पर ड्वार्शविस ने उन्हें फंसाया। हल्की बाहर जाती गेंद पर बैट का किनारा लगा और गेंद हवा में गई, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे जेवियर बार्टलेट ने आसान कैच ड्रॉप कर दिया। ये सिर्फ एक कैच नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ से छूटा हुआ अहम मौका था। इस ओवर से भारत को महज 3 रन ही मिले। दूसरा ओवर बार्टलेट लेकर आए और इस बार गेंदबाजी का करारा जवाब मिला। ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कवर्स के ऊपर से जोरदार चौका जड़ा। ये शॉट मानो छूटे हुए कैच का बदला था। इस ओवर से भारत ने 10 रन बटोर लिए। तीसरा ओवर ड्वार्शविस ने फिर संभाला, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने कदम आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधा चौका मार दिया। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 20 रन पर पहुंच गया और दोनों ओपनर पूरी तरह हावी दिखे। अब कप्तान मार्श ने चौथे ओवर के लिए नेथन एलिस को मौका दिया, मगर गिल ने लेग साइड पर आती गेंद को सहजता से बाउंड्री की राह दिखा दी। गिल ने इसी ओवर में एक और आकर्षक चौका जड़ दिया। 11 रन आए इस ओवर से, जो एलिस के लिए काफी महंगा साबित हुआ। ओवर खत्म होते ही बार्टलेट फिर से गेंदबाजी करने आए, लेकिन गिल ने अपना तेवर कायम रखा और अपनी बेहतरीन टाइमिंग से एक और चौका लगाया। भारतीय टीम को शुरुआती ओवरों में ही मजबूत नींव मिल चुकी थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर मार्कस स्टोइनिस ने डाला। इस ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने पुल शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका जड़ दिया। स्टोइनिस के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। ओवर की अंतिम गेंद पर भी अभिषेक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जबरदस्त चौका लगाकर 6 रन और जोड़ दिए। पावर प्ले समाप्त हुआ और भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 49 रन जड़ डाले। ये ओपनिंग साझेदारी ऑस्ट्रेलिया के लिए सिरदर्द। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श के चेहरे पर चिंता के भाव साफ झलकने लगे थे। जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ, उन्होंने स्पिन आक्रमण शुरू किया। पारी का 7वां ओवर डालने आए एडम जैम्पा। उनकी ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने आगे कदम बढ़ाकर गेंद को स्टैंड में भेज दिया। ये पारी का पहला छक्का था और जंपा पर दबाव साफ दिखने लगा। मगर चौथी गेंद पर जंपा ने वापसी की। अभिषेक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद में दूरी नहीं आई और टिम डेविड ने कैच लपक लिया। इस विस्फोटक ओपनिंग साझेदारी का अंत हो गया। अभिषेक 28 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 56 पर 1 विकेट हो गया। अब क्रीज पर आए शिवम दुबे, लेकिन ओपनर के आउट होने का असर भारतीय रन गति पर भी पड़ा। जंपा के सफल ओवर के बाद स्टोइनिस ने गेंद संभाली और भारतीय टीम को इस ओवर से मात्र 4 रन मिले। ये ओवर बेहद किफायती साबित हुआ। इसके बाद गेंदबाजी में बेन ड्वार्शविस लौटे। स्ट्राइक पर आए शिवम दुबे ने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर ऑस्ट्रेलिया पर दबाव फिर से बढ़ा दिया। दुबे ने आते ही हमला तेज कर दिया। पारी का 10वां ओवर डालने आए जेवियर बार्टलेट। इस ओवर में उनके अनुभव ने कमाल दिखाया। सेट शुभमन गिल और दुबे को उन्होंने बांध कर रखा और रन निकालना मुश्किल कर दिया। ये ओवर भारत पर दबाव बढ़ाने वाला रहा, क्योंकि इस पिच पर रन बनाना आसान नहीं था। 11वां ओवर लाने फिर आए एडम जैम्पा। इस बार दूसरी गेंद पर शिवम दुबे स्ट्राइक पर थे। दुबे ने जोरदार शॉट खेला और गेंद सीधे स्टैंड्स में समा गई। भारतीय बल्लेबाजों की मंशा साफ थी, किसी भी गेंदबाज को लय पकड़ने नहीं देना। इस ओवर से भारत ने 13 रन जुटाए और दोनों बल्लेबाज मैदान पर जम चुके थे। सेट बल्लेबाजों को देखकर कप्तान मार्श ने तेजी से बदलाव किया और अपने भरोसेमंद तेज गेंदबाज नेथन एलिस को बुलाया। एलिस ने कप्तान का भरोसा टूटने नहीं दिया। उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे को क्लीन बोल्ड कर दिया। दुबे ने 18 गेंदों में 22 रन बनाए और ये विकेट ऐसे समय आया जब ऑस्ट्रेलिया को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
इस विकेट के बाद मैदान पर उतरे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। एलिस का ये विकेट वाला ओवर बेहद किफायती रहा। सिर्फ 2 रन खर्च करके उन्होंने मैच में नई जान डाली। ऑस्ट्रेलिया की सदी हुई गेंदबाजी भारतीय पारी पर लगातार दबाव बना रही थी और अब पूरा दारोमदार शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव पर आ चुका था। पारी का 13वां ओवर एडम जैम्पा लेकर लौटे, लेकिन उनका सामना इस बार भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से हुआ। सूर्या ने आते ही जैम्पा पर हमला बोल दिया और ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर 2 विशाल छक्के जमा दिए। इस ओवर में टीम इंडिया ने कुल 18 रन जोड़े और सूर्या ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी पर अपना वर्चस्व दिखा दिया। जैम्पा के महंगे ओवर के बाद गेंद थमाई गई मार्कस स्टोइनिस को, लेकिन इस बार गिल ने मोर्चा संभाला और स्टोइनिस की गेंद पर 101 मीटर लंबा छक्का लगा दिया। गिल और सूर्या की लाजवाब साझेदारी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी थी। दबाव बढ़ता देख कप्तान मिशेल मार्श ने एक बार फिर नेथन एलिस को गेंद थमाई और एलिस ने कमाल जारी रखा। 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने सेट बल्लेबाज गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। गिल 48 गेंदों में 46 रन बनाकर लौटे। एलिस की घातक गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों के लिए पहली बन चुकी थी। अब क्रीज पर तिलक वर्मा आए, लेकिन एलिस की सटीक गेंदबाजी के सामने वे टिक नहीं सके। अगले ओवर की शुरुआत में जेवियर बार्टलेट गेंदबाजी पर आए और पहली ही गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव को स्क्वायर लेग पर कैच करा दिया। सूर्या सिर्फ 20 रन बनाकर पैविलियन लौटे और भारत मुश्किल में आ गया। 16वें ओवर से सिर्फ 6 रन आए और एक बड़ा विकेट भी गिरा। 17वां ओवर लेकर एडम जैम्पा वापसी पर आए और पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा रिवर्स स्वीप खेलते हुए कैच दे बैठे। तिलक 6 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरती दिख रही थी। अगले ही ओवर की चौथी गेंद पर जितेश शर्मा भी एलबीडब्ल्यू फंस गए। जैम्पा का ये ओवर भारतीय बल्लेबाजी को पूरी तरह हिला गया। अब वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर थे और आते ही उन्होंने एक बेहतरीन स्वीप शॉट लगाकर चौका जड़ा, पर जैम्पा के वेरिएशन के आगे सुंदर और जितेश दोनों जल्दी वापस लौटे। हालांकि सुंदर ने बेन द्वारशुइस के 18वें ओवर से 12 रन बटोरे और संघर्ष जारी रखा, लेकिन 19वें ओवर में नेथन एलिस ने फिर हमला बोला। सुंदर 7 गेंद में 12 रन बनाकर मैथ्यू शॉट को कैच दे बैठे। अब टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने का जिम्मा अक्षर पटेल पर था, जिन्हें अर्शदीप सिंह का साथ मिला। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस ने अक्षर पटेल के हाथों एक चौका और एक शानदार छक्का झेला। अक्षर की फिनिशिंग की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 167 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को चुनौती भरा लक्ष्य दिया। 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी पारी की शुरुआत धमाकेदार बल्लेबाज मैथ्यू शॉट और कप्तान मिचेल मार्श के साथ की। तेज शुरुआत का दारोमदार इन्हीं दोनों पर टिक गया था। भारतीय पारी का पहला ओवर संभाला अर्शदीप सिंह ने, जिसमें शॉट ने दूसरी ही गेंद पर निपुणता से ग्लांस शॉट लगाकर चौका जड़ा। नतीजा, पहले ओवर में 6 रन जुड़ गए। दूसरे ओवर में भारतीय टीम ने ट्रम्प कार्ड जसप्रीत बुमराह को उतारा। इस ओवर के दौरान मिचेल मार्श ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी दिखाई और 5वीं गेंद पर पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। 2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का कुल स्कोर 11 रन हो चुका था। तीसरे ओवर में अर्शदीप फिर अटैक पर लौटे, लेकिन इस बार मैथ्यू शॉट का बल्ला और भी खतरनाक साबित हुआ। उन्होंने पहली गेंद पर लंबा छक्का मारा, फिर तीसरी पर चौका बटोरा। कप्तान मार्श ने भी आखिरी गेंद पर कवर ड्राइव से चौका लगाकर ओवर में कुल 15 रन जोड़ दिए। अब साझेदारी तेजी से परवान चढ़ने लगी। चौथा ओवर वरुण चक्रवर्ती के नाम रहा, लेकिन शॉट रुके नहीं। उन्होंने बिना किसी हिचक के एक शानदार छक्का स्टैंड में जमा दिया। 4 ओवर के खेल के बाद ऑस्ट्रेलिया 37 रन पर पहुंच चुका था और भारतीय टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 5वां ओवर अक्षर पटेल को थमाया और यहीं लगी भारतीय टीम को राहत। अक्षर ने मैथ्यू शॉट को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन भेज दिया। अंपायर ने पहले नकार दिया था, लेकिन डीआरएस में फैसला भारत के पक्ष में आया। शॉट 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पहला झटका लगते ही जोश इंग्लिश बल्लेबाजी करने आए। 6ठे ओवर में उन्होंने बुमराह की रफ्तार पर 2 ताबड़तोड़ चौके लगाए, एक शानदार कट शॉट और दूसरा थर्ड मैन की दिशा में। इस ओवर से 9 रन निकले और 6 ओवर में स्कोर 48 रन तक पहुंच गया। विकेट भले एक गिरा हो, लेकिन रन गति बरकरार रही। 7वें ओवर में अक्षर पटेल के सामने मिचेल मार्श पुनः आक्रामक हुए और एक सुंदर कवर ड्राइव से चौका जड़ा, जिससे स्कोर 50 के पार हो गया। भारतीय कप्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लक्ष्य चुनौतीपूर्ण नहीं था और ऑस्ट्रेलियाई पारी नियंत्रण में लग रही थी। 9वां ओवर भी अक्षर को सौंपा गया और मार्श ने एक बार फिर पहली गेंद पर चौका ठोकते हुए दबदबा बनाए रखा। हालांकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश चूक गए और गेंद सीधे स्टंप्स में जा घुसी। इंग्लिश 12 रन बनाकर आउट हुए और ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट साबित हुआ। अब मैदान पर आए खतरनाक फिनिशर टिम डेविड।
और भारतीय टीम के लिए चुनौती और बढ़ गई थी। आखिरी 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया को जीत हासिल करने के लिए 91 रनों की दरकार थी, मगर दूसरी ओर भारतीय टीम का हौसला और आत्मविश्वास चरम पर था और स्टेडियम का माहौल रोमांच से भर चुका था। 11वें ओवर की जिम्मेदारी संभाली स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने, जिन्होंने तगड़ी और अनुशासित गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन दिए। उनकी शानदार लाइन लेंथ ने कंगारू बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। इसके बाद 12वां ओवर आया शिवम दुबे के नाम। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर टिम डेविड ने मिड विकेट की ओर एक जोरदार छक्का लगाया, लेकिन दुबे ने तुरंत वापसी की और अगली ही गेंद पर टिम डेविड को पवेलियन भेज दिया। ये विकेट भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ, खासकर इसलिए कि इससे पहले कप्तान मिचेल मार्श भी आउट हो चुके थे। सूर्य कुमार यादव ने शानदार कैच पकड़कर टीम को बढ़त दिलाई। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 90 पर 4 विकेट हो चुका था और उनकी बल्लेबाजी गहराई में झटका लगा। फिर 13वें ओवर में आए अक्षर पटेल, जिन्होंने अपनी सटीक गेंदबाजी से केवल 3 रन ही दिए। उनकी गेंदों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ाया, जिससे रन बनाना और मुश्किल होने लगा। अगले ही ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने जॉश फिलिप को आउट कर दिया। शॉर्ट मिड विकेट पर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार कैच लपका। फिलिप सिर्फ 10 रन बनाकर लौटे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 98 पर 5 विकेट हो गया। अब मैदान पर उतरे ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन 14वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी के दौरान सिर्फ 1 रन दिया। T20 मुकाबले में 1 ओवर में 1 ही रन देना बेहद असाधारण बात है, खासकर तब जब सामने मैक्सवेल जैसा विस्फोटक बल्लेबाज हो। अर्शदीप की ताबड़तोड़ गेंदबाजी ने मैक्सवेल को भी जकड़। 15वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने फिर से कमाल दिखाया, सिर्फ 4 रन ही खपत किए और उसी ओवर में उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर मैच का रुख बदल दिया। मैक्सवेल ने शॉट लगाया पर टाइमिंग नहीं बैठी। गेंद बल्ले को छूते हुए स्टंप पार कर गई और विकेट कीपर ने पकड़कर उन्हें विदा कर दिया। अब स्कोर 103 रन 6 विकेट हो गया था और आखिरी 5 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 65 रन चाहिए थे। काम बहुत ही मुश्किल दिख रहा था। भारत ने दबाव बनाए रखा। मरकस स्टोइनिस ने 16वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर एक चौका लगाकर ओवर में 11 रन जोड़े, पर अगले ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने धमाका किया। उनका ये पहला ओवर था और चौथी गेंद पर उन्होंने स्टोइनिस को LBW कर दिया। DRS भी लिया गया, पर फैसला भारतीय गेंदबाज के पक्ष में ही रहा। स्टोइनिस 17 पर लौटे। उसी ओवर की अगली ही गेंद पर सुंदर ने जैक बर्टलेट को कैच एंड बोल्ड कर भेजकर 2 विकेट लेकर हैट्रिक के करीब पहुंच गए, पर तीसरा झटका नहीं लगा। 18वें ओवर में बुमराह ने अपनी काबिलियत दिखाई। एक परफेक्ट स्लोअर यॉर्कर ने ड्वार्शुइस को क्लीन बोल्ड किया और ऑस्ट्रेलिया का 9वां विकेट गिरा। स्कोर 118 रन। फिर तुरंत अगली ही ओवर की दूसरी गेंद पर सुंदर ने एडम जंपा को शुभमन गिल के हाथों कैच करवाकर स्थितियां अंतिम रूप दे दी। ऑस्ट्रेलिया 18.2 ओवर्स में सिर्फ 119 पर ऑल आउट हो गई। इस मैच में सर्वाधिक 3 विकेट वॉशिंगटन सुंदर के नाम रहे, जबकि शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने क्रमशः 2-2 विकेट चटकाए और टीम को निर्णायक बढ़त दिलाई। खास बात यह रही कि मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अक्षर पटेल रहे। गेंदबाजी में 2 विकेट और बल्लेबाजी में 11 गेंदों पर नाबाद 21 रन देकर उन्होंने खेल का विकेट ही बदला। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है और अब केवल 1 मैच बाकी। सीरीज जीतना भारत के लिए बेहद आसान नजर आता है। दोस्तों बताइए, टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को आप 10 में कितने नंबर देंगे? कमेंट जरूर करें।